सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आगमन काल के मन चिंतन में आज ईसा मसीह से जुड़ा हुआ अगला व्यक्ति संत योहन बपतिस्ता के विषय में मन चिंतन करेंगे। योहन बपतिस्ता का जन्म का वर्णन हमें लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 में मिलते हैं। जिस प्रकार किसी नबी के जन्म जैसे ईसा मसीह के जन्म के पूर्व में जैसे संदेश मिला, योहन बपतिस्ता का जन्म के पूर्व में उनके पिता सक्रियस को संदेश मिलते हैं। बड़े बड़े राजाओं का या ऐसे ऐसे कोई चुने हुए लोगों के जैसे एक विशेष जन्म के विषय में योहन बपतिस्ता का जन्म का संदेश सुनाया जाता है। यदि लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर स्वर्गदूत ये संदेश सुनाते हुए कहा, वाक्य 19 में जाते हैं। स्वर्गदूत ने कहा, मैं गब्रिएल हूं, ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं। आपको यह शुभ संदेश सुनाने के लिए मुझे भेजा गया है। इसका मतलब एक नबी का जन्म होना है, उस संदेश को उनके जन्म के पूर्व में ही वो सुनाने के विषय में लिखा हुआ है। और वो क्या कार्य करने वाला है, उससे पहले वाक्य 17 से हम पढ़ सकते हैं। पिता और पुत्र के मेल करवाने वाला और स्वेच्छाचारियों को धर्मियों की सद्बुद्धि प्रदान करने वाला और प्रभु के लिए एक सुयोग्य प्रजा तैयार करने के लिए एलियस का मनोभाव के साथ और सामर्थ्य के साथ वो प्रभु का एक अग्रदूत बनने के विषय में स्वर्गदूत ने बताया। विशेषकर 3 बात। एक, जो आपस में मेल मिलाप बनाने वाले के रूप में। दूसरा, जो लोग अपना स्वेच्छा कार्य कर रहा है उनमें एक सद्बुद्धि प्रदान कर रहा है। तीसरा, प्रभु के लिए एक सुयोग्य प्रजा को तैयार करना, ईसा मसीह के लिए एक प्रजा को तैयार करने के लिए। इस प्रकार, और वो व्यक्ति कैसे होगा? एलियस का मनोभाव जैसे और सामर्थ्य शक्ति प्रकट करने वाला होगा और प्रभु का अग्रदूत होगा करके ये स्वर्गदूत सक्रियस को बोल करके दे रहा है, जो बेटा जन्म लेने वाला। तो ये सब योहन बपतिस्ता का जो जन्म के पहले ही उनके विषय में ये बातें बता करके दे रहा है। और हम लोगों को एक और बात वाक्य 15 में पढ़ने के लिए मिलता है। ये बेटा प्रभु की दृष्टि में महान होगा, अंगूरी नहीं पिएगा, मदिरा नहीं पिएगा और माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होगा। ये घोषणा भी स्वर्गदूत करते हैं। तो योहन के विषय में उनके जन्म के पहले ही स्वर्गदूत के द्वारा घोषणा करते हैं, ये बेटा कैसा होगा, कैसा रहने वाला है, भविष्य में ये क्या कार्य करने वाला है। इस प्रकार ईसा मसीह के जन्म से पूर्व में उनका कुटुंब का ही है बेटा जन्म ले रहा है, योहन बपतिस्ता। उनके बारे में वो वाला बातें बोलने के लिए नहीं, उनका कैसे कैसे जन्म है ये सब हमें बाइबल से ही कई चीजें मिलता है।
लेकिन कुछ अन्य बातें मैं बोल करके देना चाहूंगा कि यूहन्ना बपतिस्ता जो कार्य कर रहा है, चारों सुसमाचार में इनके विषय में लिखा हुआ है। जैसे मत्ती के सुसमाचार के अंदर मत्ती ने ज्यादा जोर डाला यूहन्ना बपतिस्ता के द्वारा लोगों को मन परिवर्तन का कार्य करवाए। मन परिवर्तन का कार्य हम लोग यदि मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 1 से आगे पढ़ेंगे, वहां यूहन्ना बपतिस्ता का उपदेश यही हेडिंग डाला हुआ है, निर्धन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज। ये नबी यशायाह का जो कोट करते हुए लिख रहा है। और वो क्या कहते थे, उनका भोजन टिड्डियां या वन का मधु था करके। और ये क्या कपड़ा पहनता था, ये भी लिखा हुआ था। लिखा हुआ है यूहन्ना ऊंट के रोओं का कपड़ा पहनने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधते रहता था। ये सब नबी एलिया का ड्रेस के साथ तुलना कर रहा है। एलिया का, नबी पुराने विधान का नबी एलिया का एक सेकंड एलिया हम ये बोल सकता है, उसी प्रकार का जीवन को भी दर्शा रहा है। क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के पहले एलिया का आना है, ये घोषणा हुआ है। हमने हाल ही में ही एक क्लास में मलाकी के ग्रंथ में जो लिखा हुआ अध्याय 3 का वचन को कोट करके मैंने उसको बताया था। ये यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में ही भविष्यवाणी मलाकी के द्वारा हुआ था। नबी यशायाह ने भी भविष्यवाणी किया हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वाक्य 7 से देखते हैं। सबसे पहले वो फरीसियों सदूकियों को सिखाते हैं सांप के बच्चों बोल करके। इसके बाद वाक्य 8 में लिखा हुआ है पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो बोल करके। इस प्रकार पश्चाताप कराने के लिए लोगों के बीच में, पापियों के बीच में जाकर के उपदेश दे रहा था। यदि लूकस के सुसमाचार को इसके अंदर देखें, थोड़ा सा और बढ़ा करके उन्होंने उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो मत्ती पश्चाताप का जो कार्य यूहन्ना बपतिस्ता ने जो किया है उसके ऊपर ज्यादा जोर डाल करके पापी लोगों का मन परिवर्तन के लिए क्या किया उसके विषय में लिखा। और मार्कुस ज्यादा जोर डाला ईसा मसीह के लिए मार्ग तैयार करने के लिए, मार्ग जो उबड़ खाबड़ जो मार्ग है समतल करने के लिए वो जो कार्य किया उसके ऊपर जोर डाला मार्कुस ने। और लूकस ने एक नबी के रूप में, हमें मालूम है पुराने विधानों में जो नबियों का कार्य जो हुआ था, नया विधान को और पुराने विधान को जोड़ने वाला, वो भी हम बोल सकते हैं एक आखिरी नबी, क्योंकि पुराना विधान और नए विधान को जोड़ करके लास्ट नबी के रूप में हम लोग इनको पाते हैं। तो लूकस ने उनका जन्म का कहानी, जैसे मैंने बोला है, भविष्यवाणियां जो हो रहा है, इस प्रकार एक नबी के, एक प्रॉफिट के रूप में दर्शा करके उनका जीवन वृत्तांत एक नबी के रूप में बता करके दे रहा है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 का कई बातें हम लोग देख सकता है। और सक्रेस का जो गीत है ये सब देखेगा तो भी वो नबी का विषय में लिखा हुआ मिलेगा। और यूहन्ना ने ईसा मसीह को संसार में दिखाने वाला, उनके लिए विटनेस बनने वाला या इंट्रोड्यूसर के रूप में यूहन्ना को दिखाया। जैसे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 29 में, देखो ये ईश्वर का मेमना संसार का पाप हरता है, इस प्रकार बोल करके अन्य लोगों के सामने मसीह को इंट्रोड्यूस करते हुए, यही मसीह है। उनसे पूछा गया क्या तुम मसीह हो? बोला मैं नहीं, मैं उनका मसीह का जूते का फीता खोलने भी लायक नहीं है, मैं मसीह नहीं, मेरे बाद जो आने वाला। और जो यूहन्ना जो बपतिस्मा दे रहा था, लोगों ने सोचा हाँ इसके द्वारा उद्धार हो रहा है। बोला नहीं, मेरे पीछे आने वाला अब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। मेरा ये जो बपतिस्मा, जो डुबकी का बपतिस्मा, ये नहीं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, सही बपतिस्मा देने वाला जो आदमी मेरे पीछे आने वाला है। इस प्रकार इंट्रोड्यूस करने वाला एक व्यक्ति के रूप में यूहन्ना ने दिखाया। इसका मतलब मत्ती, मार्कुस, लूकस, यूहन्ना जो चारों ने
किस किस प्रकार योहन बपतिस्ता को प्रस्तुत किया, उसके अनुसार योहन को हमें देख करके योहन की कुछ बातें हमें अपने जीवन में उतारना, इस प्रकार जैसे योहन मसीह से जिस प्रकार जुड़ गया उसी प्रकार इस आगमन काल में हमें भी जुड़ने की जरूरत है। अन्य लोगों को मसीह की ओर लेकर के आने की जरूरत है। मुझे योहन बपतिस्ता का एक बहुत ही अच्छी बात जो अच्छा लग रहा है, जो बात अच्छी लग रहा है, उसको मैं थोड़ा सा पढ़ करके सुनाना चाहूंगा। योहन का सुसमाचार अध्याय 1 के अंदर जैसे ईसा मसीह को इंट्रोड्यूस कर करके देने वाला, और ईसा मसीह के साथ योहन के शिष्य लोग गए, उन्हें योहन को छोड़ करके उनके शिष्य बन करके जा रहे, उसमें भी वो आनंदित होता है, खुश होता है। इस प्रकार का योहन जब ईसा मसीह अपना कार्य शुरू किया, योहन के कुछ शिष्य लोग आकर के कंप्लेंट करता है। क्या कंप्लेंट करता है? जॉन चैप्टर 3 वर्स 26, उन्होंने योहन के पास जाकर कहा, गुरुवर देखिए, जो यर्दन के उस पार आपके साथ थे और जिनके विषय में आपने साक्ष्य दिया, वह बपतिस्मा देते हैं और सब लोग उनके पास जाते हैं। अब आपके पास नहीं आ रहा है बपतिस्मा लेने, अब सब लोग देखो उनके पास जाते हैं। जो व्यक्ति आपके साथ था, जिसको आपने बपतिस्मा दिया, अब सब लोग उनके पास जा रहा है। तब योहन ने क्या उत्तर दिया? हम सबों को अपने जीवन में यह उतारने की जरूरत है। योहन ने उत्तर दिया, मनुष्य को वही प्राप्त हो सकता है जो उसे स्वर्ग की ओर से दिया जाए। जो मनुष्य को प्राप्त है उसमें उसे संतुष्ट रहना है। जितना मिला है उतने में संतुष्ट होना है। अगर कम है भी संतुष्टि, ज्यादा है तो भी संतुष्टि, क्योंकि वो स्वर्ग से आपको मिलता है। आप वचन अच्छा घोषणा कर सकता है, आप उसमें यह सोचना है स्वर्ग से मुझे दिया है, वो मेरे से कार्य कर रहा है, इसमें संतृप्त रह करके प्रभु को धन्यवाद देना। आगे सुन लीजिए, इसके बाद आगे क्या है? जो उसे स्वर्ग की ओर से दिया जाए। तुम लोग स्वयं साक्षी हो कि मैंने यह कहा, मैं मसीही नहीं हूं, मैं तो उनका अग्रदूत हूं। वधु वर की ही होता है, परंतु वर का मित्र जो साथ रह करके वर को सुनता है, उसकी वाणी पर आनंदित हो उठता है। मेरा आनंद भी ऐसा ही है और अब वह परिपूर्ण है। वधु वर की ही होती है। जितने भी लोग मसीह की ओर आकर्षित होकर के जा रहा है, अर्थात कलीसिया जो मसीह से जुड़ रहा है, वधु, मसीह का वधु, वो वर का है, मसीह का है। और हम लोग जो प्रभु के लिए, जो कलीसिया के लिए जो सेवा कर रहा है, चाहे सुसमाचार घोषणा कर रहा है, चाहे अन्य कोई भी कार्य कर रहा है, वो मसीह के लिए कार्य कर रहा है। एक और वचन बोल करके उसका थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेनेशन देता हूं। मेरा आनंद अभी परिपूर्ण हो रहा है क्योंकि सब लोग मसीह की ओर जा रहा है, मसीह को उनको मिल गया, इसलिए वो आनंदित है। इसके बाद वाक्य 30 में क्या कहते हैं? यह उचित है कि वे बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। वे बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। वे बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। यदि हर मनुष्य के मन में योहन बपतिस्ता का ये शब्द रखेगा, हम प्रभु की ओर बढ़ने वाला बन जाएगा। अन्य लोग बढ़ता जाए, मैं घटता जाऊं। प्रभु की महिमा बढ़ता जाए, मैं घटता जाऊं।
कई सुसमाचार प्रचारक लोग सुसमाचार प्रचार करते करते पता नहीं पतन हो जाता है उनका। क्या पीछे का कारण है? वो अहंकारी बनना शुरू हो जाता है। मेरा हाथ रखा, चंगाई हो गया, मैंने प्रार्थना किया, ये हुआ, मेरा हाथ बढ़ाते ही कई लोग गिरता है। ये सब दिखावा करने के लिए अनेकों लोग धीरे धीरे अपना जो सुसमाचार का कार्य, प्रभु का जो कार्य है, बदलता है। अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए, अपना धन बढ़ाने के लिए, अपना सुख के लिए प्रभु को एक गुलाम बनाकर रखा हुआ है। यीशु का नाम जरूर है, यीशु का महिमा मुंह से पुकार तो रहा है, लेकिन हर हरकत, हर इशारा अपनी महिमा को बढ़ाने के लिए, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए, सत्य ईमानदारी से हट करके केवल एक लक्ष्य, मेरी महिमा होना चाहिए, इसके लिए कार्य करने वाला अनेकों लोग मिलता है। प्रभु की महिमा नहीं, अपनी महिमा गुणगान करने वाले। यहां संत योहन जो सोच रखता है, वो सोच हमारा सोच होना चाहिए। जो कुछ कार्य हो रहा है, मान लो चाहे कितना भी बड़ा चमत्कार क्यों ना हो, वो जब तक वो स्वर्ग से आकर के नहीं होगा, ये नहीं होगा। हो सकता है मुझे उसके लिए एक साधन बनाएगा, तो साधन बनाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट जो है, उसको अहंकार नहीं करना चाहिए। यदि एक घर में झाड़ू मार करके घर को साफ रखा, घर का साफ सफाई के लिए वो झाड़ू एक उपकरण है। वो झाड़ू अहंकारी नहीं बनना, मेरे कारण ये घर बन गया, सुंदर बन गया करके, ये उपकरण मात्र है वो। इस प्रकार जो कार्य कर रहा है स्वर्ग से, उनकी महिमा होना चाहिए, उपकरण का नहीं। यहां पर यही बोलता है, वधु वर की होना है, वधु वर की होना है। जो भी महिमा है, जो भी लोग उनका प्रशंसा है, सब प्रभु की होना चाहिए। और जो कुछ हो रहा है कार्य, वो प्रभु की महिमा के लिए होना चाहिए, हमारे नाम, हमारे ख्याति के लिए नहीं। हमने ये किया, हमारे पास आओ, ये यहां चंगाई होगा, ये सब झूठे, ये जो शिक्षाएं हमें बंद करना है। ईसा मसीह का जो क्रिसमस जन्म जो पर्व मनाते हुए हमें एक निर्णय करना है, हमें भी इस प्रकार प्रभु का निस्वार्थ जो सेवा करने वाला बनना है। एक मात्र उपकरण हूं मैं, एक इंस्ट्रूमेंट मात्र हूं प्रभु के लिए, प्रभु के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट हूं, और प्रभु जिससे मुझे चलाएगा इसी प्रकार मैं चलता रहूं, और सारा महिमा प्रभु को मिले, इस उद्देश्य से हम सेवा करेंगे। योहन बपतिस्ता निडरता के साथ सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति है। राजा हेरोद के गलतियों को भी दिखाने वाला व्यक्ति था, इसलिए अपना गला, सिर कटना पड़ा, इसमें भी वो पीछे नहीं हटा, राजा से डरा नहीं, सिर हटने से वो बचने का उपाय नहीं ढूंढा, लेकिन सत्य को प्रकाश में लाने का, ईमानदारी को प्रकाश में लाने का इसने मेहनत किया, अपना प्राण भी अर्पित करते हुए अपने शहादत के द्वारा वो मसीह का संदेशवाहक बना। इसी प्रकार हम यही कार्य करेंगे, अन्य लोगों से, अन्य धमकियों से हमें डरना नहीं, अपने जीवन का उदाहरण के द्वारा मसीह का संदेशवाहक बनना है। केवल एक ही उद्देश्य, मेरे संदेश के द्वारा उसका आत्मा बच जाए। यदि अन्य जाति के बीच में हम जा रहा है, हम संदेश सुना रहा है, एक उद्देश्य लेकर के जाना, उन लोगों का आत्मा बच जाए। उनके आत्मा को बचाने के लिए मुझे चाहे मेरा सिर काटना पड़े, उनकी आत्मा को बचाने का कार्य करना है। संत योहन आज हमें यही सिखा रहा है। सदूकियों और अन्य जो धार्मिक अधिकारी लोगों के सामने भी, उन्हें भी वो बुलाया। हम लोग
मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 में फरीसी और सदूकियों को वो बपतिस्मा देते हुए, उनको बुलाते हुए यही बोला, सांब के बच्चों बोल करके। ये नहीं सोच रहा है धार्मिकता में वो पंडित लोग हैं, उनकी गलती, हमारे चाहे कलीसिया का अधिकारी क्यों ना गलती कर रहा हो, गलती है। गलती को छिपाना पाप है। संत योहन आज हमें ये सिखाते हैं। हमारे धर्मगुरु संत पापा अभी जो फ्रांसिस है, संत पापा फ्रांसिस, यही संत पापा बनते ही एक आग्रह किया, जो कलीसिया के जो अधिकारी पुरोहित लोग, जो भी ऐसे लोग हैं नियुक्त, जो बुलाहट मिला है, उनके द्वारा होने वाला गलतियों को आप छिपाना नहीं, वो पाप है, गलती है। उनके गलतियों को छिपाना भी एक बड़ा पाप है। आप ये नहीं सोचना वो रे ईसाई है, हमारे धर्मगुरु है या हमारा फादर है बोल करके। यहां पर संत योहन ने भी यही कार्य किया। सदूकी, फरीसी, शास्त्री लोग, पुरोहित वर्ग लोग, इनकी गलतियों को छिपाया नहीं, बल्कि उन गलतियों को बताया। इसका यह मतलब नहीं है सोशल मीडिया में जाकर के फादरों का, सिस्टरों का अपमान करो, ये एक गलत है। आप वो दुर्देश के साथ आप कर रहा है, उनका अपमान करने का आप प्रयत्न कर रहा है। यदि उनके आत्मा को बचाना है, उनके गलतियों से उनके सुधार आप चाहता है, आपको इस प्रकार मीडिया जाकर के, यूट्यूब में जाकर के ऐसा बोलने की जरूरत नहीं। आप सबसे पहले उनसे बोलने का प्रयत्न कीजिए, आप गलत कर रहा है। यदि वो नहीं मान रहा है, उनके अधिकारियों के साथ जाकर के बोलिए। कई लोग इस प्रकार मीडिया में आकर के, यूट्यूब में आकर के, जो गलती भी नहीं किया है, एक पुरोहित अगर गलती किया है, सारे पुरोहितों को, पुरोहिताई वर्ग को ही पूरा अपमानित करने वाला बातें करते हैं। ये गलत है, ये गलत है। जो व्यक्ति गलती करता है, उन्हें सुधारने का हमें प्रयत्न करना। केवल पुरोहितों का नहीं बोल रहा, कोई भी अधिकारी है, कोई भी व्यक्ति है, हमारे साथ रहने वाला है, हर एक का आत्मा को बचाने का कार्य। इसलिए संत योहन जो है पश्चाताप का सुसमाचार सुनाया, पश्चाताप का बपतिस्मा दिया, पाप से मन परिवर्तन करना। अभी मुक्ति दिलाना यीशु मसीह का कार्य है, दंड देना आपका कार्य नहीं है। आपका कार्य उसे पश्चाताप की ओर लेकर के आओ। यीशु मसीह के लिए रास्ता तैयार करना था, ये योहन का काम था, पश्चाताप की ओर लेकर के जाना। जैसे पिता बेटे के ऊपर मेल करवाना, मेल मिलाप का संदेश है, मेल मिलाप में ला करके ये जमीन तैयार करना, रास्ता तैयार करना, मसीह को वे प्राप्त करे, इस प्रकार मसीह के द्वारा उन्हें मुक्ति मिले, ये लक्ष्य रख करके हमें कार्य करना। किसी का बदनाम करने के लिए, किसी का निंदा करने के लिए नहीं, बल्कि उनका उद्धार का कार्य चुपचाप भी हम ये कार्य कर सकता है। जो गलती कर रहा है उनको उपदेश दे करके, जो गलती है उसको समझाते हुए हम ये काम कर सकते हैं। विशेष रूप से मैं प्रार्थना करता हूं, ये सिनडल वर्ष चल रहा है, सिनडल वर्ष में हर कैथोलिक को ये कार्य दिया है। कैथोलिक कलीसिया से कटे हुए अनेकों लोग हैं, कुछ ना कुछ उनको शिकायत है, प्यार से उन्हें समझाने का कोशिश कीजिए। उनका निंदा करते हुए, ऐसा करते हुए नहीं। हमारे इस यूट्यूब के अंदर अनेकों ऐसा क्लासेस डाला है। मेरा कोशिश केवल यही है, जो भटके हैं उनको सही रास्ता बता करके, सत्य क्या है, उनका निंदा करने के लिए नहीं, उनको बाहों में लेने के लिए, उनको भी साथ में लेने के लिए। हमारी यात्रा जो उस नवीन यरूशलेम की ओर, उनको भी साथ में लेकर के, उनको भी सत्य को समझाना जरूरी है। उस सत्य को समझाते हुए हमें चलना है। योहन बपतिस्ता यही हमें सिखाते हैं। हमें अकेला गौशाले में जाकर के चरनी में लेटा हुआ मसीह को देखना नहीं, ऐसे जो कटे हुए लोग, दूर खड़े हुए लोग, जो सत्य कलीसिया से अलग हुआ लोग,
और जो मसीह को आज तक नहीं जाना है, इन सबों को हमें साथ में लेकर के जाना है, ताकि सबों को ईसा मसीह के द्वारा मुक्ति मिल सके। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। योहन के समान हमारे अंदर भी उस विचार दीजिए, सत्य का घोषणा करने, अन्याय के खिलाफ लड़ने, गलतियों को दिखाने और स्वयं का जीवन एक नबी का जीवन जैसे जीने का कृपा मिले। योहन ने अपने जीवन को जैसे नबी एलिया के समान बनाया, उत्साही बनाया। प्रभु के कार्य के लिए वो उत्साह हमारे भी जीवन में आवे, हम उत्साही बने अन्य लोगों को मसीह को दिखाने के लिए, पाप से उनको पश्चाताप की ओर लेके आने के लिए हमें उत्साही बनना है। प्रभु को पाने के लिए, अनेकों आत्माओं को बचाने के लिए सबसे पहले हम अपने परिवार से शुरू करेंगे। अपने जीवन को, अपने प्रियजनों के जीवन को बचाने का, जिनको मन परिवर्तन की जरूरत है उनको मन परिवर्तन की ओर लेके आने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। सभी पापियों का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करता हूं। जिन घरों में पारिवारिक प्रार्थना नहीं है, हर इतवार को चर्च नहीं जाते हैं, योग्य रीति से पाप स्वीकार करने के बाद परम प्रसाद को ग्रहण नहीं करते, अयोग्य रीति से ग्रहण करने वाले, पाप की जिंदगी जीने वाले, नशे करने वाले, व्यभिचार करने वाले, वैवाहिक जीवन के बाहर जो रिश्ता, ऐसे सभी लोगों को मन परिवर्तन की कृपा मिले। सब बच्चों को, युवक युवतियों को उत्साह मिले प्रभु जैसे रहने के लिए, योहन बपतिस्ता के समान उत्साही बनकर रहने के लिए सबों को कृपा मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।